अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे हाल ही में नेपाल के अंदर एक नौजवानों ने बहुत बड़ा चेंज लाया है और चेंज ने जो बरसों से जारी करप्शन और जो लूटमार का बाजार गर्म था नेपाल के अंदर, उसका नाज़रीन खात्मा कर दिया है। और जिसमें न सिर्फ जो नेपाल के वज़ीर थे उनको जो है पार्लियामेंट को तहलील करना पड़ा, बल्कि वो मुल्क से फरार हो गए हैं और उनके साथ जो है वो अहम वज़रा भी जो है वो मुल्क से फरार हो गए। तो नाज़रीन, ये एक नई जनरेशन का जो है वो एक इनकलाब की तरफ कदम है, जिसमें खासतौर पे नौजवानों ने जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। असल में ये जो एहतजाज था ये पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर बंदे से शुरू हुआ, लेकिन इसमें जब जो बुनियादी मकासद थे नौजवानों के, वो बरसों से जारी जो लूटमार और जो इदारे गैर फाल थे उनको भी इसमें जो है वो शामिल किया गया। और जिसपे आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा मैसिव क्राउड जो है, जिसने न सिर्फ नेपाल की सियासत को हिला के रख दिया है, बल्कि जो नेपाल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसका ही मुकम्मल खात्मा करके रख दिया है। तो नाज़रीन, सारी सूरत में जिस तरह आपने देखा होगा कि शुरू में जो है वो बहुत सारी झड़पें भी हुई, जिसमें हलाकतें हुई और हलाकतों ने जो है वो मजीद इसको आबाद दी, और जिससे जो है ये इस इनकलाब ने और इस तहरीक ने जो है वो पूरे नेपाल को अपनी लपेट में ले लिया। और जिसकी बदौलत न सिर्फ जो है वो अहम वज़रा को जो है वो मुल्क से भागना पड़ा, बल्कि जो अभी सिचुएशन है उसमें ज्यादातर कंट्रोल जो है अभी फौज ने ले लिया है। तो नाज़रीन, इस सारी डिबेट को लेके पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट हो रही है कि क्या इस तरह का इनकलाब जो है या इस तरह का चेंज जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है। तो नाज़रीन, इसको लेके जिस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां और खासतौर पर जो नौजवानों को जो है वो एक सिस्टम से अलग करने की जो है वो एक तरीकाकार यानी कि इख्तियार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पहले से एक बहुत बड़ी तादाद में अदम इस्तेकाम है, और अदम इस्तेकाम जो है ये किसी भी वक्त जो है वो नौजवानों को मुतहरिक कर सकता है। और खासतौर पर नौजवान जो है, आजकल का नौजवान जो है वो सियासी तौर पे बहुत ज्यादा बाशऊर है, वो अपने राइट्स को जानता है। तो इसको लेके आप आर्जी तौर पे तो जो है वो कुछ बंदिशें कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल हाल जो है वो इन बंदिशों के अंदर नहीं है। तो नाज़रीन, यही सूरत हाल जो है, जिस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल थी, इसी तरह की सिचुएशन जो है वो नेपाल के अंदर भी थी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इदारे जो है वो इस टाइम गैर फाल हैं और जो करप्शन और तरह की जो बदनवानियां हैं वो नाज़रीन जो है वो धरले से जारी है। तो नाज़रीन, सारी सूरत हाल को लेके आजकल के नौजवान जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जिस तरह से खासतौर पे जब इमरान खान को जो है वो निकाला गया हुकूमत से, और उसके बाद से जो है वो इस अदम इस्तेकाम में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की है, वो इमरान खान को के फैन फॉलोइंग है और इमरान खान को जो है वो अटेला जेल से बाहर देखने जाते हैं। उसको लेकर न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है, बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी जो है वो भरपूर तरीके से इस कैंपेन चला रहे हैं। और खासतौर पर इमरान खान पे बनने वाले जो केसेस हैं उन पे जो है वो बात की जा रही है कि उनका लीगल स्टेटस क्या है। तो नाज़रीन, अगर आप तारीख का मुताला करें तो जो भी इनकलाब आए हैं दुनिया के अंदर, उसमें न सिर्फ नौजवानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, बल्कि जो एक मैसिव पॉपुलेशन है, यानी कि जो एक बेदार नौजवानों की जो क्यादत है या बेदार नौजवानों का जो ग्रुप है, इन्होंने हमेशा से जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सियासत का नक्शा तब्दील किया है। तो नाज़रीन, उसी को लेके पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% से ज्यादा जो है वो नौजवान हैं, और जिनको जो है वो वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ जो है वो सियासी तौर पर जो है वो खासा शऊर रखते हैं। और उसको लेके ना सिर्फ वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, बल्कि जो मुख्तलिफ जो दीगर सरगर्मियां हैं उनके अंदर भी जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और उसको लेके वो हमेशा से जो है वो हुकूमत से जो है वो मुख्तलिफ सवालात और मुख्तलिफ जो है वो अपने हुकूक के लिए मूवमेंट्स करते रहते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन में जिस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम तो है ही, लेकिन नौजवानों के अंदर जो अदम इस्तेकाम है, नौजवानों के जो राइट्स के ऊपर जो मामलात हैं या नौजवानों की जो शिकवे शिकायत हैं, नाज़रीन, ये इनको खत्म करना जो है वो बहुत ही नागजीर है। क्योंकि जब
जब आप नौजवानों को सिस्टम के अंदर ऐड नहीं करेंगे तो ये नौजवान जो है अपनी ऐसी सलाहियत रखते हैं कि ये किसी भी वक्त जो है वो पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है या किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसमें असरअंदाज हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेकाम की कैफियत है और इदारे जो है वो गैर फाल हैं, तो नाज़रीन खासतौर पर जब से इमरान खान जो है वो अडेला जेल के अंदर कैद हुए हैं उसको लेके मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तकसीम है, बहुत बड़ी डिवीजन है। और जो इमरान खान ने जिस तरह अडेला जेल के अंदर अपना टाइम गुजारा या जिस तरह उनकी जो अडेला जेल के अंदर जिस तरह से उनकी सेहत के हवाले से और उनकी जो दीगर बयानात हैं उसको लेके जो है वो न सिर्फ तशवीश पाई जाती है नौजवानों के अंदर बल्कि इंटरनेशनल सतह के पर भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के बयानात को लेके भी जो है वो खासे पुरजोश हैं और उनकी सेहत के हवाले से खासे फिक्रमंद रहते हैं। तो नाज़रीन, आखिर में आप ये बताएं कि क्या नेपाल तर्ज का जो चेंज है या तब्दीली है क्या वो पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो उसका रोड मैप क्या हो सकता है? अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।